अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। हम स्टेप बाय स्टेप ट्विन मोशन के बारे में सीख रहे हैं। इससे पहले जो मैंने वीडियोस बनाई हैं उनमें मैंने बताया है कि आप ट्विन मोशन में मॉडल कैसे इंपोर्ट करते हैं। मटेरियल के हवाले से कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई हैं और उसका सिंपल सा मैंने आउटपुट आपको बताया है कि आउटपुट आपने कैसे सेट करना है। तो इसके बाद जब आपने मॉडल इंपोर्ट कर लिया और उसके बाद मटेरियल अप्लाई कर लिया, आपने अपना टोटल लैंडस्केप बना लिया, तो आपको कुछ सेटिंग करनी होती है। फॉर एग्जांपल आपने वेदर सेटिंग करनी होती है, तो उसको आपने कैसे सेट करना है, आपके पास कुछ ऑप्शंस आते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो नए लोग आए हैं मेरे चैनल पे, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें ताकि और लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। आज सबसे पहली बात तो आपने मॉडल इंपोर्ट कर लिया, आपने सारा प्रोजेक्ट बना लिया। अभी आपने वेदर की सेटिंग, इसकी सेटिंग जो लूमियन की सेटिंग से बिल्कुल मुख्तलिफ है, ठीक है। इसकी सेटिंग जो वेदर सेटिंग है वो लूमियन की तरह बिल्कुल भी नहीं है ट्विन मोशन की। इसमें सबसे पहले तो लोकलाइजेशन आ जाती है कि जो आपने एक अपना एरिया सिलेक्ट करना होता है। इसको आप इंटरनेट से कनेक्ट करेंगे तो ये ख़ुद ब खुद यहाँ पे मैप आ जाएगा, ठीक है। मैंने अभी इंटरनेट से कनेक्ट नहीं किया हुआ। वहाँ पे आप जो भी आपका एरिया होगा वहाँ आप सिलेक्ट करेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने करना होता है मंथ, कि आपने मई जून जुलाई अप्रैल कौन से मंथ के लिए ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। ये एक वो डायरेक्शन होती है, सन डायरेक्शन चेंज होती रहती है ट्विन मोशन में। उसके बाद आ जाता है नॉर्थ ऑफसेट आ जाता है। ये आपके पास कंपस भी यहाँ पे एक लोगो आपको नज़र आ रही है, तो यहाँ पे अगर आप इसकी डिग्री वगैरह करना चाहते हैं चेंज, तो ये भी सन डायरेक्शन वगैरह और इसकी थोड़ी सी इसमें चेंजिंग आ जाती है। उसके बाद जो है अगर आप आगे चले जाएं तो आगे आ जाता है वेदर। वेदर में आप क्या करेंगे कि यहाँ ऊपर आपके पास सूरज की जो है एक सेटिंग है कि यहाँ तक आगे बादल आते जाएंगे, ऊपर आप आसमान की तरफ भी देखते जाएंगे, तो ये इसमें वाज़ेह चेंजिंग आपको नज़र आ रही है। उसके बाद यहाँ पे आगे बारिश स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे अगर आप बारिश का सीन बनाना चाहते हैं तो बारिश यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद सूरज, और ये ऊपर आइकॉन से भी आपको नज़र आ रहा होगा कि ये क्या क्या चेंजिंग, और आगे सूरज। इसी तरह जो नीचे वाली जो बार है, इसमें ये है कि इसमें ये आप जो है इसमें ये फिज़िक्स वगैरह है, जो हवा वगैरह, जो ये पौधों पे हवा का असर होता है, पौधे हिलना शुरू हो जाते हैं, और स्नो वगैरह जो है वो उसकी एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं कि यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे कोई ग्लेशियर वगैरह है तो वो यहाँ पे आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। अगर इससे आगे आप आ जाएं तो आपके पास इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है। ट्विन मोशन में, ये ट्विन मोशन मेरे पास 2019 है, तो इसमें जब इफ़ेक्ट्स यहाँ पे आ जाती है विंड स्पीड। वीडियो को पूरा देखना है, इसमें काफ़ी चेंजिंग आती है, और ये आइकॉन जो होते हैं ना, ये पिछले वाले आइकॉन ये गैब भी हो जाते हैं, ठीक है। ये डिसेबल हो जाते हैं ये वाले आइकॉन, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप देखें ना और फिर कहें कि ये अभी हमें समझ नहीं आ रही। मैं इंशाल्लाह ताला तफसील से एक एक पॉइंट समझाऊंगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। इफ़ेक्ट्स में आप जब चले जाते हैं तो वहाँ पे विंड स्पीड आती है और विंड डायरेक्शन आती है, ठीक है। विंड डायरेक्शन क्या होती है कि आपके पत्ते दाएं बाएं जिस डिग्री पे आप सेट करना चाहते हैं, ये आप सेट करना चाहते हैं जब आप वीडियो बनाते हैं। और विंड स्पीड क्या होती है कि जो हवा की जो एक ज़ोर होता है ना, वो कितना ज़्यादा होना चाहिए। और ये स्मोक वगैरह ऐसे ही जैसे वाइट सा धुआं सा आ जाता है, तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको प्रोजेक्ट में ज़रूरत है तो ठीक है, नहीं ज़रूरत तो कोई इन चीज़ों को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ऐसा इसमें आ सकता है। अच्छा, उसके बाद आ जाती लाइट्स। लाइट्स आपको पता चल रहा होगा कि ये सूरज की जो लाइट्स की बात हो रही हैं, तो लाइट्स में सन लाइट है, ये आप मैनुअली भी इसको चेंज कर सकते हैं। अगर स्केल के थ्रू आप करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी। एम्बेंट, एम्बेंट एक फैलाव को कहते हैं। यहाँ पे इसकी जो रोशनी का एक फैलाव होता है उसको आप यहाँ पे इसको एम्बेंट को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद वाइट
जो वाइट बैलेंस है ये भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ये GI ग्लोबल इल्यूजन, ये ऐसी मुनकिस होती है जो एक मंशूर की तरह, या एक रोशनी जो होती है मुनकिस होती है, जैसे रिफ्लेक्शन वगैरह समझ लें। तो इसकी भी आप यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये GI की मून जो पावर है उसकी जो रोशनी की, वो आप सेटिंग कर सकते हैं। इसमें अगर आप मोर पे चले जाएं तो मोर में आपको ये मून के फेसेस भी आप सेट कर सकते हैं, और स्टार इंटेंसिटी भी आप सेट कर सकते हैं, भाई कितने ज़्यादा सितारे होने चाहिए नाइट मोड में। और शेडोज़ ये है, शेडोज़ के बारे में मैं आपको तफसील से बताता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये शेडोज़ हैं, ये दरख्तों के आपको शेडोज़ नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ शेडोज़ को जब आप सिलेक्ट करेंगे तो ये आपको इनका काफ़ी फैलाव नज़र आ रहा है, टूटते फूटते आपको नज़र आ रहे हैं शेडोज़। तो ये कुछ होता है कि बिल्कुल क्लियर शेडोज़, और कुछ ये शेडोज़ पे असरअंदाज होती है, इनकी जो मतलब चेंज होती है, इनका डिस्टेंस वगैरह, इनकी चीज़ चेंज होती है। ये भी कर सकते हैं। अभी आगे बात आ जाती है इसकी वेजिटेशन की। अभी ये क्या है, ये तो आपको इन पत्तों से पता भी चल रहा होगा कि ये पौधे हैं। तो पौधे, अगर पौधे ये दरख्त हैं, अगर यहाँ पे कोई दरख्त आप ऐड करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल बार बार आप यूज़ करें, ये दरख्त ऐड करना चाहते हैं, तो इसको यहाँ पे ड्रॉप करें। जब ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पे लेके आएंगे, तो यहाँ पे इसको आप लगा भी, इसको सिलेक्ट करें तो यहाँ आपके पास ये एक कर्सर सा आ गया है। तो यहाँ इसको जब आप जिस जगह पे सिलेक्ट करना चाहते हैं उस जगह पे आप सिलेक्ट करेंगे तो ये लगते जाएंगे। तो यहाँ पे कोई और आपने यूज़ करने हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हो आप, अगर नहीं तो ज़रूरत नहीं है। आगे यही आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये ओशन है, इस समंदर का कोई इन आउट यही होता है कि इसको जब आप इन करते हैं, यहाँ पे इसको ऑफ़ है तो ऑन कर दें तो यहाँ पे ये पानी पानी आ जाएगा, ठीक है। इसकी हाइट है, इसको आप हाइट, एस्पेक्ट्स हैं, एस्पेक्ट्स ये हैं कि जो इसकी कलर्स वगैरह हैं, ये यही मतलब इसके सैम्पल्स हैं कि आप इसमें जो चेंज करना चाहते हैं आप इसको चेंज कर सकते हैं जिस भी कलर में जो आपकी मर्ज़ी होती है। अभी आगे बात आते, मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ। यहाँ पे इसको ऑन है तो ऑफ़ कर दें तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो आगे आ जाता है कि जब आप इसकी बनाएंगे, एक आपने इमेज बना ली है, देखो यहाँ पे आपने इमेज बना ली, ठीक हो गया जी। यहाँ आपने तस्वीर बना ली है। अगर यहाँ पे आप इसकी टाइम सेटिंग करना चाहते हैं तो टाइम सेटिंग भी आप कर सकते हैं। आपका जो है सूरज की रोशनी वो दाएं बाएं हो जाएगी। अभी यहाँ पे इसका एक्सपोर्ट है, ठीक है। अभी यहाँ दोबारा जाएं वेदर में तो आपको ये तीनों के तीनों बटन डिसेबल नज़र आ जाएंगे, ठीक है। इनकी क्या वजह है, ये जब आप आगे से इसकी सेटिंग करते हैं ना, इसकी इमेज रेजोल्यूशन वगैरह आप चेंज करते हैं, यहाँ पे इमेज रेजोल्यूशन आपने कहाँ पे चेंज करनी होती है, यहाँ मोर पे जाएं, ये छोटा सा मोर बना हुआ है, यहाँ पे जाएं और उसके बाद ये कैमरा सेटिंग में जब आप क्लिक करेंगे तो जब मोर पे जाएंगे तो यहाँ आपको लोकलाइजेशन, वेदर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। उधर से आपकी डिसेबल हुई हैं, ठीक है। यहाँ डिसेबल हैं, लेकिन यहाँ पे आप जो है जाएंगे तो ये इमेज में जाएंगे, इमेज के बाद ये मोर में जाएंगे तो यहाँ आपके पास ये चीज़ें एक्टिव हैं। तो यहाँ से आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। कैमरे की सेटिंग में जाएं और यहाँ पे आउटपुट जो है वो 4K भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, 4K HD, फुल HD और 4K। तो ये होता है कि अगर खुदा न खास्ता आप वेदर में कुछ दोबारा से सेटिंग करना चाहते हैं और आपके पास सेटिंग नहीं आ रही, आप कहते हैं कि यार ये पता नहीं क्या हो गया, तो इमेज में जाएं, जो आपने तस्वीर बनाई है तो उसके मोर के ऑप्शन, यहाँ पे टाइम है, टाइम सेट और मोर के ऑप्शन में जाएंगे तो ये आपके पास पूरे के पूरे आइकॉन आ जाएंगे। और यहाँ पे आप लोकलाइजेशन और वेदर, जो उधर वेदर की सेटिंग है, यहाँ पे भी आप वेदर की सेटिंग कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जो अक्सर समझ नहीं आते, और यहाँ पे आप अपनी इमेज की सेटिंग करके स्टार्ट करेंगे तो आपका
कंप्लीट जब आपका प्रोजेक्ट हो जाता है तो आप ये इमेज को सिलेक्ट करके यहाँ पे स्टार्ट का बटन प्रेस करेंगे और जिस जगह पे आप जिस जगह पे इसको सेट करेंगे तो वहाँ पे आपका ये रेंडर स्टार्ट हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना कुछ ही। मज़ीद वीडियो के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर किया करें ताकि और लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।